पाकिस्तान की बर्बादी में अब ताबूत की आखिरी कील क्या लगने ही वाली है और ये आखिरी कील भारत या अफगानिस्तान नहीं, खुद पाकिस्तान ठोकेगा। कैसे, यही समझेंगे आज। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आज आपको बताएंगे कि कैसे एक और प्रोजेक्ट जो पूरा तो पाकिस्तान में होगा लेकिन फायदा चीन और गल्फ के देशों को होगा। पाकिस्तान सिर्फ रास्ता बनेगा, विकास की मंजिल होगी चीन। न लोकल पाकिस्तानियों को नौकरी मिलेगी, न छोटे व्यापारियों को कोई फायदा होगा। पूरा फायदा पहुंचेगा चीन तक। गल्फ का फायदा होगा और फायदा होगा पाकिस्तान के भ्रष्ट सरकारी चेहरों का, मुनीर की सरेंडर आर्मी का। ग्वादर केएसए रेल और साथ ही मेन लाइन, ये दोनों प्रोजेक्ट क्या हैं, क्यों इसे पाकिस्तान की ताबूत में अंतिम कील कह रहे हैं, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कैसे पाकिस्तान पर भीख में कुछ रुपए फेंककर चीन पाकिस्तान की हर मिनरल का दोहन कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज जिनपिंग की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं और खैरात में भ्रष्टाचार के कुछ पैसे पाकर मगन हैं। लेकिन बलूचों और पश्तूनों को यह कबूल नहीं है कि उनके हक का संसाधन कोई दूसरा देश ले जाए और उनको एक आना भी नसीब न हो, उनको कोई नौकरी न मिले, उनका कोई फायदा न हो, उनके यहां कोई भी प्रोजेक्ट न पहुंचे। पाकिस्तान से मिनरल लूटने के लिए चीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना देता है, लेकिन लोकल जो बलूच हैं उनको एक ढेला नहीं मिलता। पाकिस्तान की चालबाजी बलूच और पश्तून समझ चुके हैं और तभी उसका अंजाम पाकिस्तान गृह युद्ध के तौर पर झेल भी रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने अब फिर से अपनी जमीन का सौदा कर दिया है, वो भी मुफ्त में। क्यों कहा जा रहा है कि मुफ्त में सौदा हुआ? दरअसल ग्वादर केएसए एंड रेल मेन लाइन, वैसे तो ये दोनों परियोजनाएं चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक का पार्ट है, हिस्सा है, लेकिन दिसंबर 2025 तक इनका कोई भी बड़ा काम शुरू नहीं हुआ है। अब समझते हैं आपको मेन लाइन 1 क्या है, ML1B से कहते हैं। दरअसल ये कराची से पेशावर तक करीब 1700 किलोमीटर की एक ऐसी परियोजना है जिसमें ट्रैक को डबल करना है, स्पीड बढ़ानी है रेलवे ट्रैक्स की, पुलों का निर्माण होना है और सिग्नलिंग सिस्टम इसमें शामिल है। ठीक इसी तरह से है ग्वादर केएसए रेल कॉरिडोर। हालांकि सीधी रेल लाइन नहीं है क्योंकि ग्वादर और सऊदी अरब के बीच समंदर पड़ता है, बल्कि ग्वादर पोर्ट को ML1 और राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़कर खाड़ी व्यापार के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की पूरी योजना है। लेकिन ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को सऊदी अरब के साथ जोड़ने के मकसद से तैयार की गई है, यानी कि पूरा फायदा जो है वो गल्फ तक पहुंचे, ये कोशिश की जा रही है। अब समस्या इसमें क्या है, दोनों प्रोजेक्ट को लेकर ये समझते हैं। दरअसल पाकिस्तान पहले से ही गृह युद्ध जैसे हालात में, जिसका जिक्र हमने कर दिया। तनावग्रस्त हजारों किलोमीटर रेलवे की सुरक्षा पाकिस्तान में कोई कर ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा जब मन करता है तब बलूच कभी पटरी उखाड़ देते हैं, कभी बॉम्ब सेट कर देते हैं और जब उनका मन होता है सुबह उठकर वो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लेते हैं। इससे लागत और सुरक्षा जोखिम पाकिस्तान में बहुत बढ़ जाए। दूसरी तरफ है बड़े विदेशी लोन जो खैरात में पाकिस्तान को मिलते जरूर हैं, अनुबंध हो जाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को और ज्यादा कर्ज के जाल में फंसा देगा। बाहरी लोगों को लाभ पहुंचेगा, ऐसा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां फायदा जो है वो चीन को मिलेगा, फायदा जो है वो सऊदी को मिलेगा, लेकिन बिल चुकाएगा पाकिस्तान। स्थानीय यात्री, उद्योग और किसान ज्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे। यात्री सेवाएं ऑलरेडी पाकिस्तान में कमजोर हैं, कमजोर बनी रहेंगी। छोटे शहरों को जोड़ने का मकसद हो या स्थानीय व्यापार को समर्थन करने का मकसद, इस पर बहुत कम ध्यान जाएगा। दूसरी तरफ ग्वादर शहर और उसके लोग अभी भी कुछ ही लाभ इसका पाते हैं, बहुत कम फायदा उनका होता है। फ्री जोन लगभग पूरी तरह से चीनी कंपनी जो है वही संचालित करते हैं, जिसमें बहुत कम स्थानीय लोगों को नौकरी या फिर व्यवसाय प्रणाली में शामिल किया जाता है। यानी पूरा फायदा जो है कंट्रोल से लेकर मुनाफे तक का वो सीधे चीन तक है। दूसरा एक और बड़ा पहलू है, कोई भी देश जब अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो बनाता है तब उसको ध्यान रहता है पर्यावरण का, सामाजिक अलग अलग पहलुओं का ध्यान रखता है, चाहे वो भूमि हानि हो, जल तनाव हो या इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं, पर्यावरण पर इसका असर क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करता है। लेकिन जब देश कोई दूसरे देश में इस तरह का प्रोजेक्ट बनाता है तो इन तमाम चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है, इनको नज़रअंदाज किया जाता है और ये लगातार चीन करता रहा है। एक बार फिर से यही फैसला होगा जब फैसला बंद दरवाजों के पीछे लिया जाता है और जनता से कोई इसके पीछे राय नहीं ली जाती है, तो पूरी तरह से जमीन का सौदा होता है। पाकिस्तान वही कर रहा है, यानी अपनी मिट्टी का सौदा, मिनरल्स का सौदा, अपनी जमीन का सौदा, और उसका पूरा फायदा पाकिस्तान के खिलाफ चीन को मिलेगा। पाकिस्तान की जमीन का उपयोग मजबूत करने की बजाय अलग अलग ऐसे पहलुओं को लेकर किया जा रहा है जो पाकिस्तान के सीधे
खिलाफ जा रहे हैं। नेशनल डेवलपमेंट की बजाय पाकिस्तान दूसरे देशों की समृद्धि के लिए बिल्कुल एक कॉरिडोर बन जा रहा है, और कॉरिडोर बनने का जो जोखिम है वो उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अब ऐसे में सवाल उठ सकते हैं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज मुनीर की वो तस्वीर, जहां एक सूटकेस लेकर, बॉक्स लेकर मिनरल्स का डोनाल्ड ट्रंप को रिझाने के लिए, मनाने के लिए, या यूं कहिए कि अपने देश का सौदा करने के लिए पाकिस्तान के दोनों कठपुतली पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी इंटरेस्ट दिखाया। यानी कि एक तरफ चीन है जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो और ज्यादा दोहन जो है उसके संसाधनों का कर सके, ताकि वो और ज्यादा अपनी जो रीच है या अपना कंट्रोल है वो पाकिस्तान से होते हुए मिडिल ईस्ट तक पहुंचा सके, और वहां पर वो और ज्यादा अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। यानी पूरा फायदा पाकिस्तान का है। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद चीन को और ज्यादा इसी तरह से डील्स दे रहा है। पाकिस्तान खुद और ज्यादा लोन्स ले रहा है, और इसी लोन के मकड़ जाल में पाकिस्तान फंसते चला जा रहा है। और अमेरिका को भी पाकिस्तान वही ऑफर कर रहा है। यानी पाकिस्तान अपनी मिट्टी के सौदे दूसरे देशों से करके विकास की गति पाना चाहता है, लेकिन लोन के जाल में ऐसा पाकिस्तान फंसा हुआ है, न वहां से वो निकल पा रहा है, न लोन चुका पा रहा है। और ऐसी दिक्कतों की वजह से पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो और खस्ता हाल होती चली जा रही है। वैसे भी मिनरल्स का अच्छा इस्तेमाल बहुत जरूरी है। दुनिया के तमाम देश ऐसे रहे जिनके पास मिनरल्स रहा, लेकिन सही यूज और उसके बाद उसका जो पैसा बदले में मिले उसका सही इन्वेस्टमेंट न कर पाना इन तमाम देशों को नुकसानदायक रहा है। पाकिस्तान के लिए दशकों से नुकसान लगातार उभर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।